शेख साहब आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है, साफ आ रही है। शेख साहब, ये समझा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बड़ी जीत है, बड़ी कामयाबी है। मुनहरफ रुकन असम्बली का जो वोट शुमार नहीं होगा, उसके साथ साथ ताहयात नाअहली का फैसला भी नहीं हो सका, पार्लियामेंट करेगी, लिहाजा मियां नवाज शरीफ के हवाले से जो रिलीफ चाहिए था वो भी नहीं मिला। ये एक बड़ी कामयाबी समझी जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनके इत्तेहादियों की। आप इस पर क्या कमेंट करते हैं? देखिए, रात के 12 बजे भी हमारी हमायत में फैसला हुआ था अपने आमीन का। अब जो ये 40वां इनके नसीब में मिला है, ये इस्लामाबाद कितना है जी? ये 3 किलोमीटर में नहीं है, फैजाबाद में खत्म हो जाता है, डोगरी में खत्म हो जाता है, और इधर रवात में खत्म हो जाता है, और डीसी जो होता है वो वजीर आजम होता है। और इन्होंने बड़ी कोशिश की हुई थी इलेक्शन कमीशन के साथ, आज फैसला नहीं अनाउंस किया, उसको सुनमुन हो गई थी, उसको किसी ने फोन कर दिया कि भाई आज ना आप फैसला करें। इन्होंने आज फौज से भी अपील की कि लॉन्ग मार्च के लिए हमारी मदद करें। उन्होंने कहा हम अपने लोगों पे ना गोली चला सकते हैं, ये एक अजीम फौज है, ना उन पे तशद्दुद कर सकते हैं, आप अपने मामलात को निबेड़ें। और अब अलवी साहब थोड़े दिनों में कहेंगे कि इत्तेमाद का वोट ने एमक्यूएम उधर बैठने जा रही है, बाप उधर बैठने जा रही है, तो इसका मतलब लिया जाए कि मंजरनामा एक मरतबा फिर तब्दील हो रहा है और इमरान खान साहब, शेख रशीद साहब और तमाम जो लोग इक़्तिदार से बाहर हुए थे वो वापस आ रहे हैं। इलेक्शन होने जा रहे हैं सितंबर में। नया प्राइम मिनिस्टर जो है, निगरान जो है मईशतान, वो 7-8 दिन में उनका फैसला हो जाएगा। 2 दिन से हो रहे हैं ये काम, यही कर रहे थे। FIA के ऑफिसर्स ने मुझे फोन किया कि हम छुट्टी पे जा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि प्रोसिक्यूटर बयान दे मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ, हमजा के वापस ले, और शहबाज का और फरियाल का और जरदारी का। यही हाल इन्होंने ANF के लोगों के साथ किया, यही नैब में किया। ये सारे केस जो है 31 मई से पहले खत्म कर देना चाहते थे, और मुझे ये 31 मई तक रहते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे। इसलिए मैंने कौम को पहले कह दिया था कि 17-18 अहम है और 31 मई तक ये नहीं होगा। अच्छा, अब आ जाते हैं सर ये मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर। आप समझते हैं कि ये 1 महीना जो था, लोगों की रिजर्वेशंस बढ़ती चली जा रही हैं, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, डॉलर ऊपर जा रहा है, स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही थी। अगर आप इलेक्शन पे चले जाते हैं और इस वक्त मौजूदा सूरत हाल शेख साहब बरकरार रहती है, तो इसमें मुआशी दबाव पड़ेगा, इक़्तिसादी तौर पर दबाव पड़ेगा। क्या करें कि जो इस वक्त तबाह होती हुई इकॉनमी है उसको बचाया जाए? किस तरह बचाया जाए? आप इतना लंबा सवाल कर रहे हैं, इतना नलायकी का मुजाहरा किया, फैसला नहीं किया, मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा है। डॉलर मंडी में 200 रुपए का है डॉलर जो है। ये मैं वो कर रहा हूँ जो कैश भी नहीं मिल रहा 200 रुपए का। हम एटॉमिक कुव्वत हैं, एटॉमिक ताकत हैं, हमारी अजीम फौज है जिसपे हमें फख्र है। ये अब उनको बीच में लाना चाहते थे कि जो नेशनल काउंसिल की वो सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबर और मीटिंग हो, उसमें हम रखेंगे। उनका क्या काम था? उन्होंने कहा हमारा क्या काम है, लॉन्ग मार्च आप रोकें। तो ये 31 मई आपको मैंने कहा उस तक अहम फैसले हो जाएंगे। इलेक्शन की डेट होगी, निगरान वजीर आजम आ रहा है और सितंबर में इलेक्शन होंगे। ये बड़ी आपकी पेशेनगोई आ गई। लेकिन दूसरी तरफ मरियम नवाज कल गुजरात परसों कह रही थी कि खान साहब फ़ोन करते हैं और आगे से फ़ोन नहीं सुना जाता, और कहा जाता है कि आपको मतलूबा सहूलत मैसर ही नहीं है। समाई जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के सेक्रेटरी जनरल भी हैं, साबिक सूबाई वज़ीर तालीम भी हैं, बड़े मुतहरिक रुकन है और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है राय साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। राय साहब, इस वक्त बज़ाहिर लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ी कामयाबी मिली है, और ये कामयाबी ये है कि मुनहरफ रुकन असम्बली का वोट शुमार नहीं होगा। इसके बाद आप पंजाब असम्बली की और वज़ीर आला हमजा शहबाज की पोजीशन क्या देख रहे हैं? देखिए, अभी तो जो मुल्क की सिचुएशन है और वो उसमें कोई ज्यादा ये चीजें मैटर नहीं करती। इवेंचुअली तो इलेक्शन की तरफ ही हमें जाना है। और हाँ, ये बहुत खुशाइंद बात है कि ये फॉर वंस एंड फॉर ऑल ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है कि आइंदा इस तरह की सिचुएशन कभी क्रिएट नहीं होगी पाकिस्तान में इंशाल्लाह। ये जो और बड़े ये मेरे लिए अफसोस की बात थी कि जो बड़ी सो कॉल्ड मैच्योर पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने मिसाक जमहूरियत किया और वो अब इस मैच पे आई कि उनको ये अरबे इस्तेमाल करने पड़े और उससे ये इशू क्रिएट हुआ। तो कम से कम अब ये है कि क्लैरिटी आ गई है, और आगे इसका जो भी मंतकी अंजाम होता है मेरा ख्याल इवेंचुअली वो इलेक्शन की सूरत में ही होगा। आप ये कह रहे हैं कि इसमें पंजाब असम्बली के अंदर कोई नंबर गेम शुरू हो जाए, परवेज़ राय को वज़ीर आला बनाने के लिए कोई गेम शुरू हो जाए, हमजा को उतारने के लिए कोई गेम शुरू हो जाए, आप उसको बिल्कुल अहमियत नहीं दे रहे पंजाब असम्बली के अंदर गेम को? वैसे अस्सलाम वालेकुम।
खैर साहब, बज़ाहिर तो ये लगता है कि आपको बड़ी कामयाबी मिली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का पाकिस्तान का फैसला जो आपके हक में जाएगा। आगे का मंजरनामा क्या नजर आ रहा है इसके बाद आपको? देखिए, अर्ज ये है कि इस फैसले में जो काबिल गौर चीज है वो ये है कि ये जो ज़मीर फरोशी और ये जो खरीदो फरोख्त का सिलसिला शुरू हुआ था और ब्लैक मेलिंग के जरिए लोग अपनी वफादारियां तब्दील करते थे, उसमें कोई ब्रेक लगेगी कि अगर इनका जो फैसला उन्होंने किया है कि इनका वोट नहीं होगा, जो इन्हिराफ करेंगे, तो उससे सिस्टम में ठहराव आएगा। दूसरा जो उन्होंने फैसला किया कि आर्टिकल 63A को आप तनहा नहीं, इन आइसोलेशन नहीं, आर्टिकल 63A को आप आर्टिकल 17 के साथ देखें। पार्लिमानी जमहूरियत में अगर ये कदर नहीं लगाई जाती तो ये तो कैंसर की तरह सारे सिस्टम को चाट जाएगी। और इस ये बिल्कुल आप दुरुस्त तशरीह कर रहे हैं, लेकिन बात भी आपकी आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे, सियासी तौर पे दुरुस्त है कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त आप मौजूदा सूरत हाल में शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म और हमजा शहबाज को वज़ीर आला समझते हैं कि वो बरकरार हैं, या ये जो राय है ये फैसले के तौर पर इम्प्लीमेंट हो गई है? देखिए हमजा तो मैं समझता हूं कि अब नहीं ठहर सकेंगे। उनके पास वो 25 मुनहरिफ अरकान की बुनियाद पर उन्होंने पंजाब में हुकूमत कायम की। अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए उन्हें अभी तक उन्हें नहीं लिया, अभी तक तो वो काबीना नहीं बना सके। 186 वोट दरकार है। अब इनको निकाल दें तो इनके पास, हमजा के पास एतमाद का वोट लेने की अब सियासी ताकत नहीं रही। हमजा इज ओवर। ये पंजाब की गवर्नमेंट नहीं चल पाएगी। जहां तक सेंटर का ताल्लुक है, वहां भी आप देख रहे हैं कि डिसफंक्शनल है। असेंबली में आज भी देखें कोरम पूरा नहीं हो सका और असेंबली नहीं चल रही, स्टैंडिंग कमेटीज फाल नहीं है, बजट सामने आना है, बजट को बनाने के लिए जो फैसले, माशी फैसले करने हैं वो करने की उनमें सलाहियत नहीं है। हर किसी का रुख पीपल्स पार्टी का रुख आसिफ अली जरदारी की तरफ है, बिलावल की तरफ भी नहीं है। बिलावल भी शो बॉय है, असल में तो फैसले आसिफ अली जरदारी कर रहे हैं। JUI के लोग फजल रहमान साहब को देख रहे हैं, जो नून वाले हैं वो कुछ लंदन के देखते हैं और कुछ शहबाज को देखते हैं। तो इस माहौल में आपने क्या फैसले करने हैं? जो मईशत है वो दिन ब दिन गिरती चली जा रही है, स्टॉक मार्केट में मंदा है, रुपी डिप्रिशिएट कर रहा है, डॉलर दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, सरमायाकारी हो नहीं रही। जो बिजनेसमैन है वो परेशान है कि इस आलम में फॉरेस्ट रिजर्व गिर गए हैं, इस आलम में कैसे काम चलेगा? फैसले कर IMF के साथ अंडरस्टैंडिंग करके आए हैं, उस अंडरस्टैंडिंग पर अमल दरामद करने में कतरा रहे हैं, घबरा रहे हैं। ठीक है ना? तो ये काम चल नहीं पा रहा भाईजान। ये गवर्नमेंट टोटल पैरालिसिस है, डिसफंक्शनल है, लीडरलेस है, कोई उनका कोई सब इस वक्त बहुत बड़ा मसला आपने बिल्कुल निशानदी की। इस वक्त इकोनॉमी का पैदा हो गया, डॉलर जो है वो 200 रुपये पर पहुंच रहा है। पेट्रोल की कीमत के हवाले से बहुत बड़ा सवाल इस वक्त मौजूद है। आप बतौर एक सियासतदान क्या मशवरा देंगे कि इस वक्त पेट्रोल की कीमत बरकरार रखनी चाहिए या पेट्रोल की कीमत में बढ़ा देना चाहिए ताकि हम जो है IMF की शराइत को पूरा कर सकें? एक सियासतदान के तौर पर क्या फैसला होना चाहिए? आप क्या फैसला रिकमेंड करेंगे? ये गवर्नमेंट फैसले करने की अहलियत नहीं रखती। मेरा मशवरा ये होगा, असेंबली को डिसॉल्व किया जाए और आवाम से फ्रेश मैंडेट लिया जाए, इंतखाबात का इनेकाद कराया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। शाह महमूद कुरैशी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे और उनका ये कहना है कि ये हुकूमत जो है फैसले करने की अहलियत ही नहीं रखती। हम जो है मौजूदा सियासी सूरत हाल पर और कानूनी सूरत हाल पर अपनी ट्रांसमिशन को जारी रखेंगे, लेकिन हम अभी एक छोटी सी ब्रेक की तरफ भी जाएंगे। ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ और मेहमान हमारे साथ होंगे। इस वक्त एक मुख्तसर सी ब्रेक। दौलत और आर्टिकल 63A सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। इन्हिराफ कैंसर है, इन्हिराफ जमहूरियत डीरेल कर सकता है। मुनहरिफ हुक्म का वोट कास्ट